अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 26वां अधिवेशन पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय में 26 और 27 फरवरी के हो रहा बा। एकरे तैयारी के लेकर तैयारी समिति के बैठक आज राधा कृष्ण सिकारिया बीएड कॉलेज नक्शे टोला में संपन्न भइल है। ये मौका पर तैयारी समिति के जे सदस्य लोग बा उ लोग तो उपस्थित रहले रहला, साथ में स्थायी समिति जे बा अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के ओकर जे सदस्य बाणे बिहार विश्वविद्यालय के भोजपुरी विभाग के विभाग अध्यक्ष बनी डॉक्टर जयकांत सिंह जय वहाँ करानी है। साथ में गुलरेज आज़ाद एमएस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण कुमार, राय सुंदरदेव शर्मा, प्रकाश अस्थाना जे अध्यक्ष बाणे तैयारी समिति के, ये सारा लोग उपस्थित रहला। ये अवसर पर देश का विभिन्न भाग से आवे वाला लगभग 200 जे भोजपुरी प्रेमी साहित्यकार लोग बा उ लोग के रहे खाए के व्यवस्था आदि पर बात भइल है। आ साथ में दोनों दिन जे सांस्कृतिक कार्यक्रम होई आ संगोष्ठी होई ओ सत्र में का कैसे होई, केकरा केकरा के सम्मानित करे के बा, ई सारा बात भइल है। यही मौका पर डॉक्टर जयकांत सिंह जय भोजपुरी अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन मोतिहारी में जो हो रहल बा ओकर जे संयोजक बानी गुलरेज आज़ादी, उनका से विशेष बात भइल है। तो सुनी ई का कहत न कि का उद्देश्य बा अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के काहे हो रहल बा, एकरा पीछे का कारण बा, ई पूरा विस्तार से उनका से बात भइल है। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन 26 और 27 फरवरी के मोतिहारी में हो जा रहा बा। तो एकर तैयारी जे हो बा उ तो निश्चित रूप से चंपारण में आयोजन बा तो बेहतरीन होई, में कोनो शको शुबा नहीं है। लेकिन अब असल ये चीज़ बा कि साहित्य सम्मेलन 26वां जे बा चंपारण में दूसरा बेर हो जा रहा बा। एकरा पहले भी बेर है, लगभग 20 वर्ष पहले। तो एकर का उद्देश्य बा आ एकर जे आयोजन बा एकर का असर भोजपुरी जे साहित्य के या भोजपुरी जे दुनिया बा ऊपर का पड़ सकता, ये पर हमनी का बात करम सह हमनी का साथे बानी जब से डॉक्टर जयकांत सिंह जय जी। तो ये विषय पर तनी पूरा बतावल जाओ। रघुरात अभी जैसे बात भइल कि अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 26वां अधिवेशन हो रहा बा। एकरा पहले अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 6ठा अधिवेशन एजा हो चुकल बा। एकरा बाद 7वां अधिवेशन अमनौर में भय रहे 83 में। तो ऐतिहासिक अधिवेशन भय रहे, जना में एक से एक बड़ नाम गणेश चौबे जी से लेके पांडे कपिल जी या तमाम लोग रहे। 27वां अधिवेशन के सबसे बड़ बात ई बा कि अभी भोजपुरी भाषा साहित्य के आंदोलन के जो उपलब्धि बा, जौना अधिकार के लड़ाई हमने सरकार से लड़ रहल बानी या मांग रहल बानी 8वीं अनुसूची खातिर, उ फाइल पड़ल बा गृह मंत्रालय में। अगर एकरा संवैधानिक मान्यता मिल जाता तो संवैधानिक मान्यता मिल गईला से साहित्य आ साहित्यकारी के सम्मान ना हुई, ये क्षेत्र के गौरव बढ़ी, ये भाषा के गौरव बढ़ी या भाषा भाषी के गौरव बढ़ी। तो ये अधिवेशन का माध्यम से भोजपुरी आंदोलन एगो अपना बड़ उपलब्धि की ओर बढ़ रहा बा कि आवे वाला सत्र में, आगे वाला समय में एजवा से संदेश जाई कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में संविधान के शामिल कइल जाओ। एजवा पर विमर्श होई कि जौन जौन चीज़ के मापदंड मानदंड बा 8वीं अनुसूची खातिर वो सब पर खड़ा उतर रहल बिया ई भाषा। आ ये भाषा के राष्ट्रभाषा के बनावे में भी योगदान बा, आ भाषा भाषी के राष्ट्र के बनावे में भी योगदान बा। ये तमाम विषयन के हमनी का अपना जनप्रतिनिधि लोग का माध्यम से भी साहित्यकार लोग समय समय पर जौन मैसेज देला इस सम्मेलन संस्था के माध्यम से ओकरा के पुनः जो दोहरावल जाई आ पुरजोर तरीका से एकर लड़ाई आदमी आगे लड़ी कि एकरा के जौन आज एगो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जौन ये आज सामने आ गई बा,
कई देश एकरा से जुड़ल बा। विकिपीडिया के जौन ई बा ओकरा में 100 गो भाषा सूची में आ गइल बा। विश्व के लैंग्वेज इंडेक्स में भाषा के प्राथमिकता दिहल गइल बा। गणेश प्रसाद देवी कहता रहे कि आज दुनिया के 200 भाषा मरे के कगार पर बा, जबकि भोजपुरी एगो ऐसन भाषा बा कि अपना साहित्यकार आ भाषाविद लोग के बदौलत बिना राजाश्रय के आज वैश्विक स्तर पर बड़ा तेजी से उछाल मार रहा बा। और देश में भी भोजपुरी में काम हो रहा बा। तो ये सम्मेलन के माध्यम से हमनी का तमाम चीज़ के जानकारी एजा के क्षेत्र के लोग के देहब, ओकरा भीतर मातृभाषाई गौरव बोध बढ़ब, और समाज जब खड़ा हुई तो एगो रोजगार परक भाषा बनी। सरकार भी एकरा के तवज्जो दी। ऐसे सम्मेलन के माध्यम से हमनी बहुत आसान्वित बनी कि बहुत आगे माने ये कहल जा सकता कि भोजपुरी भाषा के संवर्धन ला, ओकरा विकास ला ये एक बौद्धिक आंदोलन बा, बहुत लम्हर बौद्धिक। एकरा बाद निश्चित रूप से एकरा पहले भी आंदोलन हो चुकल बा। जी जी, जना पर हम बात करब अभी गुलरेज जी बाड़े, जंतर मंतर तक जाके आंदोलन भेल, कई तरह के स्तर पर आंदोलन भेल, लेकिन बार माने बाद में देखल गेल जे शिथिल पड़ गेल। तो एकरा कैसे देखल जाता है? देखिए माने अभी तक के जो स्वरूप बा भोजपुरी आंदोलन के चाहे लेखन के में साहित्यकार लोग, भाषाविद लोग जुड़ल बा, जरा भोजपुरी के प्रति थोड़ा सा ममत्व बा, अपना भाषा संस्कृति से तू लागल बा। जनता के बीच ओकरा भीतर भोजपुरी के महत्व के ज्ञान नहीं है, ओकरा अपना बोली के तनिको एकर ई नहीं है कि एकरा बोलला से का हुई, वो अपने के हे समझता। भोजपुरी भाषी बा तो बाहर में ओकरा भोजपुरी बोले में समझाता कि बहुत ही का बा। चूँकि इतना ना मैकाले शिक्षा पद्धति के प्रभाव बा कि हिंदियों अब वहीं अंग्रेजी के स्टेपनी लेखा काम कर रहा बिया। तो एकरा माध्यम से भोजपुरी के माध्यम से हिंदी भी समृद्ध हुई। आ भोजपुरी जनता का भीतर भी जैसे एगो अंग्रेज का भीतर अंग्रेजी भाषा के लेके बा, जर्मन का भीतर जर्मनी के लोग के जर्मन भाषा के लेके बा, ओकर मातृभाषा है, वैसे ही भोजपुरी हमार मातृभाषा है। आ बहुत पुरान भाषा है। कभी एकरा के भोजी कहल गई, कभी कारुसी कहल गई, कभी कोसली कहल गई, कभी भोजपुरी कहल गई। अनेक नाम से भाषा बहुत बुद्ध काल में भी ये भाषा रहे। जना घड़ी पूर्वी बोली कहल जात रहे, जना के कबीर कहले बोली हमरी पूरब की। तो पूर्वी जौन क्षेत्र बा, जना के पूर्वांचल क्षेत्र भी कहल जाला, ओकर बहुत सशक्त भाषा। ग्रियर्सन कहले कि ये मैस्कुलिन लैंग्वेज है, ये पौरुष पराक्रम के भाषा है। कहले कि देश के सभ्यता के विकास में 2 गो जाति के बहुत लम्हर योगदान बा। बंगाली जहाँ कलम से काम कैलस, भोजपुरिया लाठी से कैलस। लाठी मतलब पराक्रम के, पौरुष के बदौलत काम कैले बा। तो आज भोजपुरिया के लगे लाठिए नहीं है, कलम भी बा, कुदारो बा, कंप्यूटरो बा। अब कहे के मतलब बा कि ई जे साहित्य सम्मेलन हो रहा बा, जी जी, जौन बौद्धिक आंदोलन के शुरुआत हम कहीं एक तरह से फिर दोबारा जी जी, तो कहीं ना कहीं फिर पराक्रम वाला आंदोलन में परिवर्तित तो होए के नजर आवता। ई जरूरी बा कि जनता जब तक ले अपन मांग सरकार के सामने ना राखी, ये संसदीय प्रणाली में जब तक ली वोट के विषय ना बनी, तब तक ले रउरा कोनो अधिकार ना मिल सके। तो ये से ग्राम सभा से लेके लोकसभा में जो भी प्रतिनिधि गइल बा, जाए वाले बा, चाहे जो अपेक्षा रखता कि हम जाएं, तो हम जनता के भीतर वो अस्मिता बोध पैदा कर देवे चाहतनी। साल भर 1.5 साल के अंतर्गत पत्रक का माध्यम से बात समझा के कि ये बात सरकार तक पहुँचे। एगो रोजगार परक भी तो संस्कार के भाषा बा। हमने का जन्म से लेके अंतिम तक भोजपुरिये में सारा विधान होला। संस्कृत में पंडित जी लोग मंत्र पढ़ेला, हमारा यहाँ के महिला मंगल गीत गा के अलग मंत्र उच्चारण करेली। तो दोनों लोक संस्कृति आ वैदिक संस्कृति का मेल से ये देश आज तक आगे बढ़ल बा। तो वो लोक संस्कृति के जियावे जोगावे खातिर वो हर एक चीज़ पहलू पर विचार करे खातिर सम्मेलन बार बार अपना लोग के जगावेला, साहित्यकार लोग के भी प्रेरित करेला, भाषाविद लोग एकर अध्ययन करेला। एकरा माध्यम से समाज आगे बढ़त जाला। सम्मेलन 26वां अधिवेशन यहाँ हो रहा बा। एजवा बहुत भव्य ढंग से होई। आयोजक के आयोजक लोग में जौन उत्साह बा वो अद्भुत बा, सराहनीय बा। हमनी का काफ़ी आसान्वित मानी कि एगो अद्भुत आयोजन है, एक बहुत लम्हर उपलब्धि हुई। आई बहुत दूर तक एकर मैसेज जाई, दिल्ली तक ही नहीं ना जाई, आगे भी जाई, जहाँ हमारे भाई लोग मॉरिशस फिजी वगैरह में लाइव हुई, लोग देखी कि भाई बहुत लोग का उत्सुकता बा कि आखिर मोतिहारी कैसन जगह बा और जा कौना रूप में गांधी गईले तक कैसे सफलता मिलल, भोजपुरियों लोग का सफलता मिले। इहे लोग मन में कामना लेके
ये चीज़ में लागल बा, हमनियो लागल बानी, आयोजक लोग भी लागल बा। ये पूरा सम्मेलन के आयोजन में गुलरेज साहजादी पूरा से भिड़ल बड़ा है, संयोजक कहीं यहाँ करता धरता, कहीं यहाँ सब कुछ भले पद पर जे हुए वो अलग के बात बा। शंभुनाथ सिकारिया जी के जे कैंपस बा यही में हो रहा बा, मने रहे के खाए के सारा व्यवस्था उनकर बा, लेकिन सब ठीक बा। ये बताई कि एमे कितना लोग आ सकता, बाहर के कितना प्रतिनिधित्व रही, एकर असर जैसे पहले एगो जैसे ही बौद्धिक आंदोलन बा वैसे फिजिकल आंदोलन भी बे रहे, जो सब गौर हुआ लोगन दिल्ली के रही, तो का वो स्थिति फिर दोबारा नजर आवता बने के का? कहे के मतलब ये बा कि मंच पर लिख के पढ़ के बहुत तरह के बात हो गई, लगातार हो रहा बा। अस्मिता बोध के बात होके तब, चाहे भोजपुरी भाषा संस्कृति के होके, और बाकी सब टेक्निक के बात होके, सब हो गई। समय के मांग ये बा अब कि अब उ जो बा उ बदले के चाहिए तनी। बौद्धिक स्तर पर ये जरूरी काम बा, लेकिन एक निश्चित समय के बाद बौद्धिक जे काम बा ओकरा के तनका साइड कर देहल जरूरी बा कि खबरदार अवगारे होई, ना सोचब तो मारे होई, आ भोजपुरी के हक चाहिए या फरियौता बरियारे होई। तो बरियारे फरियौता करे के खातिर जे बा ई जन आंदोलन बनावे के बाद जे बार बार हो रहा बा कि बौद्धिक आंदोलन चल रहा बा, जन आंदोलन बनावे के पड़ी, के बनाई, के आई जोरे ओकरे बीजारोपण हो रहा भाई। तो बीजारोपण ये हर समय में हो रहा बा। ये लगातार खाली टेबुल पर बैठ के बात बतकई हो रहा बा, खटखटावल जा रहा बा, लेकिन जौले मैन ऑफ थॉट बहुत लोग बा, मैन ऑफ एक्शन के बनी। अच्छा, मैन ऑफ एक्शन भइला के जरूरी बा। तो मैन ऑफ एक्शन खातिर जे बा करे बहुत सारा लोग मिल के भीड़ जरूर बनावेला। क्रांति के प्रतीक अकेला आदमी होगा, क्रांति के प्रतीक बने खातिर भी जे डेडिकेशन चाहिए, जे समर्पण चाहिए, वो कहाँ बा? यह इतना बड़ा आयोजन हो रहा भाई। आयोजन जे 26वां अधिवेशन अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के बा, ये छोट आयोजन नहीं खे, घटना छोट नहीं खे, ये इतिहास रचे वाला यानी कार्यक्रम बा। एकर महत्व जे बा भोजपुरिया लोग समझो, मोतिहारी के आयोजन नहीं खे, भोजपुरिया के मतलब मोतिहारी ना, ये वो स्थल बा। तो जितना भोजपुरिया समाज बा पूरा, जैसे पूर्वांचल कर रहे तो पूरा पूर्वांचल भोजपुरिया बेल्ट जे बा 50,000 वर्ग मील में फैलल भोजपुरिया पर क्षेत्र, 50,000 वर्ग मील में कहाँ गए? अभी जे सम्मेलन हो रहा बा हमें बाहर से कितना लोग के भोजपुरी साहित्यकार लोग के प्रतिनिधित्व होए के अंदाजा बा? लगभग 200 बाहर से लोग आई, लेकिन रउआ हम ये कहे के चाहते हैं रउआ माध्यम से 200 लोग लगभग निश्चित बा कि लोग पहुँची। स्थानीय लोग कितना पहुँचे ये बड़ प्रश्न बा। मने सबके बुलावल ना जाए। मोटामोटी जो रोगा कहत नहीं ओकर मतलब ये बा कि वह कहानी बा जब भगत सिंह होकस, लेकिन बगल का परिवार में हमारे घर में ना होकस। माने सभे टेबुल पर जितना हल्ला कलो, लेकिन सहभागिता के समय होता तो सबके कगरिया जाता। अब यहाँ एक आयोजन हो रहा बा भोजपुरी के, चंपारण के आयोजन बा। हम हजाम लेके न्योता भेजे की कार्यक्रम बा, हर लगातार अखबार में आ रहा बा, प्रचार प्रसार हो रहा बा। कई आदमी फोन करके अपना से पूछल कि आज आयोजन हो रहा बा, हमार का जरूरत बा, हमार का सहभागिता बा, बतावल जाओ। हम कर्जा थोड़े खैले बानी, ये अपन मन के भाव बा, अपन भाषा अपना संस्कृति के प्रति मन में आग्रह बा, जेकरा कारण हम कर रहा बा। तो वो कहला है जयकांत भैया कहला है अभी कि खुदे भोजपुरी भाषी लोग बाहर में भोजपुरी बोले में अपना हीन भावना के शिकार बा। तो ये कहीं ना कहीं एकरा दुर्गति के कारण होता है ना। मुट्ठी भर मैथिली लोग बिल्कुल कहिया मान्यता मिल गई, काहे मिलल? वहाँ के लोग के अपना भाषा के प्रति आग्रह रहे, वहाँ के राजनेता लोग, राजनेता के ऊपर दबाव जब मैंने मैथिली लोग के रहे तो वो लोग एग्रेसिव भूमिका अदा कर। भोजपुरी भाषी क्षेत्र के राजनेता लोग का कर रहा बा? कमी बा का? अब इक्का दुक्का कहिए राजीव प्रताप रूडी भोजपुरी के सवाल अर्जुन मेघवाल उठा रहा बारे, राजस्थान के आदमी, उनको मानता नहीं है, लेकिन वो बहाने भोजपुरी के सवाल उठा रहा बारे। लेकिन भोजपुरी भाषी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग क्या करेंगे? भोजपुरिया क्षेत्र से वोट लेके संसद जाए या विधानसभा जाए, जहाँ जाके बहु चल जा,
तो कोनो भी परिवर्तन जब होखल है तो हमें राजनीति हस्तक्षेप तो होए के चाहिए या होकबे ना करल। ए में ये जो मान्यता के प्रश्न बा कांत भैया बोल रहे हैं कि जोले वोट के मामला ना बहिष्कार- बनता तोले ना होई। बिल्कुल ई तो ये 26वां जे भोजपुरी साहित्य सम्मेलन हो जाए रहल बा, एमे अपने का यहाँ का लोग के या भोजपुरी भाषी के का संदेश देवे के चाहतनी, कैसे न्योता देवे के चाहतनी से दिया। हम चंपारण के धरती के क्रांतिकारी आवाहन कर रहल बनी कुल लोग के सम्मेलन में आवे, अब भोजपुरी भाषा के महत्व के जाने, एकरा साहित्यिक परंपरा से परिचित होके अपना सांस्कृतिक जौन विकास यात्रा बा भोजपुरी के ओकरा के जाने, आ जो उनकर मातृभाषा भोजपुरी बा, काले जैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बा 21 फरवरी के, 21 फरवरी आ पूरे भारतवर्ष में ना वैश्विक स्तर पर अपना अपना मातृभाषा के लेके लोग काले बैठ रहल बा, कार्यक्रम कर रहल बा। तो भोजपुरी भाषी जे लोग बा उ लोग भी कल कुछ कार्यक्रम कर लेवे मातृभाषा के लेके, जौन अभी जनगणना होखे वाला बा उ लोग अपन मातृभाषा भोजपुरी लिखावे। एकर बहुत लम्हर दबाव सरकार पर होला, काहे कि बहुत लम्हर एगो साजिश के तहत भोजपुरी भाषी के हिंदी भाषी क्षेत्र आ हिंदी पट्टी घोषित कइल गई, जबकि तेलुगु तमिल मलयालम के हिंदी पट्टी घोषित ना कइल गई। तो चूँकि हमार मातृभाषा भोजपुरी बा, हम हिंदी के निर्माण में अपन सब कुछ खून पसीना देले बनी, तो ओकरो प्रति हमारा ममत बा, वो हमार संपर्क भाषा बा, वो हमार केंद्रीय राजभाषा बा। लेकिन मातृभाषा के भी विकास होके के चाहिए। आ जब जनगणना में हमने देखाएब कि हमने 20 करोड़ बानी, तो 20 करोड़ की आवाज़ के सरकार ना दबा पाई, तब भोजपुरी के जौन हक सम्मान पहचान मिली हुई जब एजा मिली, तब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिष्ठा बढ़ी। जनगणना में अभी तक तो हम ही देखत रहल बानी सब केहू बोलल है हिंदी, हाँ, भोजपुरी ना लिखल ना है। बोलल जाए। तो ई एक तरह से जन आंदोलन बनावे के ये जरूरत जन बा। जागरण अभियान चला के जनजागरण अभियान बहुत चलाए माध्यम बनी, से चला रहल बनी भी लोग लिखोइबो करेला। राजेंद्र बाबू भी जब पहिलका बेर लिखौले रहे तो उ भोजपुरी या ब्रैकेट में हिंदी लिखौले रहे। दिक्कत ई बा कि राजेंद्र बाबू जयकांत सिंह जय या गुलरेज आजाद कई आदमी बा, आम आदमी का एकर अंदाजा नहीं खे। कि ओकर का असर पड़ ये से कि सरकारी स्तर पर हमनी के पढ़ावले गइल कि हमार मातृभाषा हिंदी है। ये से आम आदमी का लम्हर पढ़ल लिखल विद्वान प्रोफेसर शिक्षक भी हिंदीए कहले, उनका के बतावे के पड़ेला कि मातृभाषा मतलब का। मातृभाषा परिवार के, परिवेश के, परंपरा के भाषा है। जैसे एक घर के लड़की शादी करके जब हमरा घर में आ गई तो हमरा परिवेश के, हमरा परिवार के संस्कार अर्जित कर लेली, तो जौन 3-4 पीढ़ी से जौन भाषा आ रहल बा उहे उनकरो मातृभाषा, उनका बाल बच्चों के मातृभाषा हो जाए। ऐसे भोजपुरी मातृभाषा बा, मैथिली जैसे मातृभाषा बा, बज्जिका बा, अंगिका बा, मगही बा, अवधी बा, ब्रजभाषा, ये सब मातृभाषा। आ ये सब से मिल के बनल बा हिंदी, वो हमार संपर्क भाषा। जैसे वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी भारतीय लोग के संपर्क भाषा। तो हमनी भारत के जोड़ी ले हिंदी के माध्यम से, लेकिन ये बहुभाषिक देश बा, वो सब के आपन संस्कृति बा। यह देश के खूबसूरती बा, विविधता में एकात्मकता के बात हमनी करीले। ये भोजपुरी आंदोलन ए माध्यम से कहे एगो बात और बौद्धिक स्तर पर बहुत बात जे बा जयकांत भाई बतौले हैं, लगातार पूरा देश भर में बतावत रहे। हम जो बात कहले रही शुरू में, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ थॉट, तो एक्शन वाला करे वाला लोग भी हमने लगे भाई कौशल मोहम्मद पुरी भाई बड़े मैन ऑफ एक्शन, सबसे दमगर मैन ऑफ एक्शन हो सकेले कौशल भाई। तो कौशल भाई से हम चाह के, हाँ परिचय दे दे। हम तो मुजफ्फरपुर जिला में देवरिया कोठी के पास मोहब्बतपुर गांव के निवासी हैं। हमरा कहे के बा कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी के डाले खातिर जे आंदोलन चल रहा बा, ओकरा लेल हमनी का प्रयास करे के बा, आ ई देखे के बा कि हमनी के प्रयास के सफलता कितना जल्दी मिल जाए। यहाँ रउआ मोतिहारी में हमनी के एक तरह के जन जागरण अभियान करें एगो बात और अधिवेशन के माध्यम से। कौशल भाई जी, माने सिद्धांत हमनी के बड़ा निमन बतौनी है जयकांत भाई। जी जी, तो लाठीबाजी वाला सिद्धांत तो बता दिली, लाठी अब भाजे के भी समय आई तो लाठी बाजे के पड़ी। देखिए लाठी भाजे के कहीं जरूरत ना पड़ी। ये भोजपुरी बहुत मीठ भाषा है, आ बहुत मेल जोल के भाषा है। आ भोजपुरी में जीवन बा,
भोजपुरी के साथ जिए के सीखे के बा। अरे भोजपुरिया लाठी के मतलब आंदोलन हो, आंदोलन अलग बात बा। तेल पियावन वाला मामला थोड़ा जी 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 ना गरज पड़ी तो मतलब तेल थोड़ा अंतर पियावनो बा। लाठी भजाई, ऐसन बात नहीं खे। आवश्यकता ओकर पड़ल। मार दूसरा तरह से अच्छा, होई। अब बात बा कि अगिलका अधिवेशन हमनी के आरा में हाँ, बाबू कुंवर सिंह के जगदीशपुर धरती पर। जगदीशपुर पे रखे जी जी तय बा। तो एक मतलब ये बा कि आंदोलन के यदि लाठी स्वरूप भी बा तो लाठी के बात आई, क्योंकि भोजपुरिया लाठी जितना मजबूत बा सत्य के आग्रह के धरती से हमने कुंवर सिंह के धरती पर फिर माने ताल ठोकाई कस के कौनो चारा नहीं खे सरकार के, शांति के कौनो धरती चारा से- नहीं खे सरकार के लगे उनका चेते के पड़ी कि अब माने अति कोनो चीज के हो जाला तो फिर बुझते बानी बड़का बड़का आंदोलन भइल, अब बड़ बड़ लोग दहा गई कहाँ न कहाँ। माने तो शांति के 20 धरती करोड़ से- लोग के जी, हाँ शांति के धरती से क्रांति का धरती ले वहाँ यात्रा रही। तो एला अब सरकार अब चेत जाओ, बड़ा प्यार से हमने भोजपुरी अंदाज में कह रहे 10 जोर के निहोरा कर रहल बानी, और निहोरा के समय माने ठीक बा, निहोरा स्वीकार कर लेवल जाओ और दे दियाओ। ये हमारा अब हक सब बा। भोजपुरिया लोग जी ये हमारा 26 हक और बा। 27 हाँ ये 26 हमारा हक 27 बा, के हमारा हक मिले के चाहिए। हाँ, 26-27 के भोजपुरी अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 26वां अधिवेशन जो हो रहा बा, सब भोजपुरिया लोग के ये बुझ यानी जेकरा लगे इस सूचना पहुँचे समझे कि हमार आपन आयोजन बा, यही तरह लोग एमे शामिल होको, आमंत्रण बा, लोग शामिल होकस आ एकरा के कामयाब बनाई, आ तब जाके भोजपुरी आंदोलन के हमने आगे मने अब गति बढ़ावे के मामला ना, भोजपुरी आंदोलन के यानी सफलता के झंडा जे बा उ गड़ा जाओ, हमनी के मान्यता मिल जय जाओ। भोजपुरी। जय भोजपुरी।